वाई, क्या जरूरत है हमें खुदा से डरने की। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर खुदा मोहब्बत है और वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे खुदा से डरने की क्या जरूरत है। और वो इस चीज को खातर में नहीं लाते कि ये कौन सा डरना कहा जा रहा है। आज की जो रीडिंग है वो है रोमन चैप्टर 3 और हम पढ़ेंगे 10 to जो है 18 वर्स। इसकी ये शुरू इस तरीके से होगी, 10 to 18 रोमन चैप्टर 3। चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सब की सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। जब ये मैसेज रेडी कर रही थी तो जब मैंने रात को ये पैसेज पढ़ा और एक दफा सुबह फिर से ये पैसेज पढ़ा और फिर इधर आते हुए गाड़ी में ये पैसेज पढ़ा, तो ये जो लाइन थी कि उनका गला खुली हुई कब्र है, ये इसने मुझे एक और नई मैसेज दिया है जिस पे हम बात करेंगे। उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया है, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहालियां और वो सलामती की राह से वाकिफ न हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये है खुदा उनका कलाम जो आज की रीडिंग है। ये रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है जो पाकरू की हिदायत से लिख रहा है। वो कह रहा है कोई भी नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं और एक भी खुदा का तालब नहीं। और जब ये पौलुस लिख रहा है, मैं आज से कई हजार साल पहले की बात कर रही हूँ और मुझे लग रहा है जैसे पौलुस यहाँ पे मौजूद है, इस वक्त इन सर्कमस्टांसेस में मौजूद है और जो पौलुस है वो लिख रहा है कि जो है कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं। जब ये मैं ये पढ़ रही थी और इसका मैं टाइटल सोच रही थी कि खुदा उनसे डरना क्यों जरूरी है, तो इस तशनाक की किताब 13 बाब उसकी 4 आयत में खुदा उनका हुक्म है, खुदा उनके कलाम में, तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना, उसका खौफ मानना, उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना। ये हुक्म है और उसके हुक्मों पर चलना, खुदा के हुक्मों पर चलना। अगर हम 10 हुक्मों की ही सिर्फ पुराने अहदनामे में बात करते हैं तो उसमें क्या है? ऑनर योर गॉड, फॉलो योर गॉड, वर्शिप हिम, अडोर हिम। लेकिन यहाँ पे हम ये बात भूल जाते हैं कि खुदा उनका डरना क्यों जरूरी है। और इसके साथ ही मैं एक और आयत कोट करूंगी, ज़बूर 111 उसकी 10 साइज, खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाला दानिशमंद है, उसकी सताइश अब तक कायम है। अब जब हम ये सारी वर्सेस को इकट्ठा करते हैं और हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा तो मुझसे प्यार करता है और खुदा ने यीशु को बख्श दिया ताकि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं, तो मुझे खुदा से डरना क्यों है? खुदा उनका डरना इस तरीके से नहीं है, उसको रेवरेंस देना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी इज्जत करना। बहुत सारे माशरों में जब आप देखते हैं लोग अपने बाप के पास जाते हैं, इवन एशियन माशरे की अगर मैं बात करूं और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, मैं मिली हूँ कुछ फैमिली से, अफ्रीकन फैमिली से, तो वो बता रहे थे कि वो किस तरह अपने बाप से बात करते हैं, वो ऑलमोस्ट नील डाउन हो जाते हैं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट वहाँ पे फादर को दी जाती है। इवन इन आवर कल्चर जो हमसे पहले वाले जनरेशन थी, वो किस तरह अपने बाप को रिस्पेक्ट देती। ऐसा नहीं है कि उनका बाप उनको प्यार नहीं करता, बल्कि इंसानी बाप तो ऐसा है कि वो तो अपने मूड के मुताबिक प्यार करता है। फिर भी जो अच्छी तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वो अपने बाप को इज्जत देते हैं। मैं दुनियावी बाप की बात करूं, और जो मेरा आसमानी बाप है, यीशु में मेरा और आपका आसमानी बाप है, क्या वो हमसे कलाम में लिखा है क्या तुम्हारा जो ह्यूमन पेरेंट है, जो तुम्हारा इंसानी बाप है, वो तो तुम्हें मछली की जगह सांप दे सकता है, लेकिन तुम्हारा मतलब नहीं दे सकता, तो तुम्हारा आसमानी बाप तो तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बेहतर सोचता है। तो क्या हम खुदावंद को उस तरीके से रेफरेंस देते हैं? यहाँ पे इस खौफ की बात हो रही है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर हम खुदावंद को इज्जत दें, अगर हमारा खुदावंद से बाप होने का रिलेशनशिप है,
स्पेशली मैं क्रिश्चियन लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। जो न्यू क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता कलाम को समझना उनको पड़ता है, क्योंकि मैं न्यू क्रिश्चियंस के साथ भी जो है न्यू बॉर्न है उनके साथ भी जो है क्लासेस लेती हूँ, बात करती हूँ। अगर जो आप पैदा हुए हुए क्रिश्चियन है, क्या डू यू गिव रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड? जब मुझे पता है मेरा खुदा ओमनीपोटेंट है, खुदा हर जगह पे मौजूद है, तो क्या गुनाह करने से मैं बाज रहती हूँ या मैं बाज रहता हूँ? क्या मैं उसको इज्जत देता हूँ? क्योंकि हुक्म तो यह है, तो खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना। अगर मैं अपने खुदा की पैरवी करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? लाइट को फॉलो कर रहा हूँ, डार्कनेस को फॉलो नहीं कर रहा। तो उसका खौफ मानना, क्या मैं उसको इज्जत दे रहा हूँ? मैं गुनाह करते हुए सोच रहा हूँ मेरा खुदा मुझे देख रहा है। उसके हुक्मों पर चलना, और अगर मैं उसके हुक्मों पर चलूं तो मैं उसको तो कभी डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। और उसकी बात सुनना, तो उसकी बंदगी करना, उससे लिपटे रहना। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूँ। जब लोग चर्च में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आई फील सैड एंड बैड। इवन जब मुझे अपनी सर्विस को शेयर करना होता है कि सिंस कोविड हैपन, हमें अपनी सर्विस को कंटिन्यूसली अब शेयर करना पड़ता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो घरों से अभी भी डर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन सारे लोगों के लिए हमें अपनी संडे सर्विस को शेयर करना पड़ता है। और जब मैं शेयर कर रही होती हूँ, मुझे लग रहा होता है कि मैं कुछ गिल्ट फील कर रही हूँ। एंड व्हेन आई मेट माय, मुझे स्पिरिचुअल अपने कोच से मिली, तो मैंने उसको अपना गिल्ट जाहिर किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता मोबाइल चर्च में पकड़ना, लेकिन ऐसा जब मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है। तो उन्होंने बोला कि शैतान आपको कहीं ना कहीं आकर फंदा लगाता है। लेकिन बाज लोग चर्च में बैठे हुए भी रहते ही मोबाइल पे। क्या हम किसी के घर जाएं और अगर हम अपना मोबाइल ही यूज करना है, तो आर यू गिविंग रिस्पेक्ट टू योर होस्ट? आप जो होस्ट है आपका, जिसने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों पे अपने खुदा को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हम उसको वो रेफरेंस नहीं देते, हम उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो एक्चुअली में कलाम हमें सिखाता है। और फिर आगे जो मैंने पढ़ा है ज़बूर 111:10 आयत में, खुदा उनका खौफ दनाई का शुरा है, उसके मुताबिक अमल करने वाला दानिशमंद है। खुदा का खौफ, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इजी एग्जाम्पल है मैन और फीमेल और मेल के लिए, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप ना सिर्फ उस शख्स को प्यार करते हो बल्कि उससे डरते भी हो। मैंने बहुत सारे मेल को अपनी फीमेल से डरते हुए देखा है, मर्दों को अपनी बीवियों से डरते हुए देखा है, बीवियों को अपने मर्दों से डरते हुए देखा है, खामदों से डरते हुए देखा है। इसमें आपका प्यार भी है और आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द हाउस एंड यू आर, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, या वो आपकी लाइफ पार्टनर है तो आप उसको सुनते हैं। और कोई भी ऐसा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी क्या मजाल कि आप अपनी बीवी के हुक्म के अगेंस्ट चले जाएं। ऐसा होता है बिकॉज यू लव हर। क्या हम खुदावंद को इस तरीके से अपने पास महसूस करते हैं? क्यों ज़बूर में लिख रहा है ज़बूर नवीस कि उसके मुताबिक अमल करने वाला दानिशमंद है, उसकी सताइश अब तक कायम है। क्यों है वो दानिशमंद? जब वो खुदा से खौफ करता है, क्योंकि उसको रेवरेंस देता है। जो इज्जत वो लायक है, उस इज्जत उसको देता है। क्या ज़बूर नवीस पहले ज़बूर में लिखते हैं, खुदा तो सारी सताइश के लायक खुदा है और तुझ जैसा कोई खुदा नहीं जो इस सताइश और मेरी इस तारीफ के लायक। तो क्या आज हम उस तरीके से उसको रिस्पेक्ट करते हैं? आगे अगर मैं एक और आपको प्रोवर्ब्स में अमसाल एक बाब उसकी पहला बाब उसकी 7 आयत कोट करूंगी। खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। जब लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे कलाम समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपने दिल में फील करती हूँ कलाम को पढ़ा ही उस तरीके से नहीं जा रहा कि वो आपकी समझ में आए। हम कलाम को खुदावंद के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करता है। कोई भी बेवकूफ इंसान जिसका मेंटली जो है वो ठीक ना हो, उसको आप गाइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो समझते हैं मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ और मुझे सबसे ज्यादा पता है। आप उसको तरबियत और गाइड नहीं कर सकते।
यू कांट। अगर कोई आपसे कहे ना प्लीज आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे गाइड करें, और आपको लगे कि मैंने इसको बोला था ये चीज और ये बंदा रिपीटिवली इस चीज को करता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? उस शख्स को आपकी तरबियत और आपकी जो हिकमत है वो आप उसकी हकारत कर रहा है, क्योंकि अमसाली की किताब में लिखा हुआ है बेवकूफ के आगे इल्म की बीन बजाना बेकार है। तो क्यों खुदा उनका रेफरेंस? क्योंकि कलाम में ये भी लिखा हुआ है बेवकूफ क्या कहता है, कोई खुदा नहीं। तो क्या हम उस तरीके से अपने खुदावंद को वो पोजीशन अपनी लाइफ में देते हैं? आगे अमसाली की किताब उसके 8 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं वो क्या करते हैं? तरीकी की राहों पर चले जाते हैं। और रास्तबाजी की राह क्या है? अपने खुदा का खौफ मानना, उसको उसके मकाम के मुताबिक इज्जत देना, उसको अडोर करना, उसको वर्शिप करना। क्या डू यू अडोर हिम एज ए फादर? क्या आप उसको महसूस करते हैं? हमें कोर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने प्रेयर वॉरियर्स को भी जितने लोग हैं, नोइंग गॉड एज ए फादर थ्रू जीसस क्राइस्ट। Do you know your father, heavenly father? But unfortunately ऐसा नहीं है। I'm so sorry, मैं दिल आजारी से ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम अपने हेवनली बाप को नहीं जानते क्योंकि हमने कभी बॉदर नहीं किया उसको जानना, उसकी रेवरेंस, उसकी रिस्पेक्ट क्या। अगर आप पुराने आयतनामे में पढ़ते हैं तो जो है बहुत सारी जगह पे जो है वो उसका जिक्र है। अगर आप खरूज 19 बाब उसकी 16 आयत में लिखते हैं कि पढ़ते हैं तो वो कहता है उसकी जो पावर है उससे क्या मोसेस जो है जब मोसेस मूसा था तो उसकी जो पावर थी उससे लोग कांपने लगे थे और लोगों ने उससे कहा कि आज के बाद तू ही मैसेज ले लेना क्योंकि हम उसकी पावर को, उसकी प्रेजेंस है बेसिकली, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। He is holy। और जब कोई पाक हो तो वो नापाकी के पास जब होगा तो जो नापाक और गुनाहगार होगा वो उसकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। It's very hard जब खुदावंद पाक है और एक जगह पे उसकी प्रेजेंस मौजूद है और मैं गुनाहगार हूं तो मैं वहां पे जा सकूं। आपका दिल डरता है, आपकी टांगें कांपती हैं, आपकी सोचें बंद हो जाती हैं, डर लगना शुरू हो जाता है। Do you feel his presence? Do you respect his presence? Because he is omnipotent। वो हर जगह मौजूद है, वो आपको हर जगह से देख सकता है। कोई भी अंधेरे में किया हुआ गुनाह खुदावंद के आगे छुप नहीं सकता। So why we need to fear him? ये फेयर है उसको रिस्पेक्ट देना उसकी ग्रेस के मुताबिक, क्योंकि वो क्या है? वो पाक है, वो ही इज अ मैजेस्टी, वो कादरे मुतलक खुदा है। उसने कहा तो सब हो गया। Do you give him respect? वो इस कायनात का शहंशाह है। ज़बूर नवीस लिखता है जब खुदावंद बोलता है गरज, उसकी आवाज में इतनी गरज है कि हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। दिस इज द इस तरह वो ज़बूर नवीस उसको लफ्जों में उसकी पावर को जो है वो लिखता है। खुदावन की पावर को अगर हम पढ़ते हैं पीछे से तो खुदावन ने क्या बड़े बड़े काम किए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और अगर हम उसके प्यार को महसूस करें तो जब हम कहते हैं खुदावन मोहब्बत है और मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं, तो इस मोहब्बत को जो खुदावन ने हमसे प्यार किया है यीशु की सूरत में, उसको रेफरेंस देना सीखें। जीसस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू गेट योर स्टफ। खुदावन यीशु मसीह सिर्फ जरिया ये नहीं कि आप उसके वसीले से जो दुआ मांगे वो सुनी जाए और आप उसका जवाब मिले, वो आपका सेवियर है। ही इज ओनली, वो खुदावन का जो ओनली बिगॉटन इंसान है, वो एक होली चाइल्ड। खुदावन ने यीशु को अपने कलमे को जब ह्यूमन बनने के लिए वो इसको प्लान कर रहा था, और व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मैसेज यस्टरडे, मैं सोच रही थी अगर दिसंबर में यीशु पैदा हो रहा है तो मरियम मार्च में प्रेग्नेंट हुई होगी, एंड मार्च, अप्रैल, मई एंड नाउ इज जून। मरियम कितने महीने में है?
कौन सा महीना होगा उसका जब वो यीशु को अपनी बेली में कैरी किए हुए थी, अपने वोम में यीशु को रखे हुए थे। हम हर महीने में, हर दिन में यीशु को महसूस कर सकते हैं। हम क्यों, मैं जब ये प्रिपेयर करी तो 1 दिसंबर से एडवेंट मनाना शुरू करते हैं। मैं सोची थी हमें तो ईस्टर के फौरन बाद एडवेंट मनाना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज मैरी बीन कंसीव्ड। जब खुदावन जो है वो हमारे साथ है, वो हमें देख सकता है और हम क्लेम करते हैं उसका पाकरू हमारे साथ है, डू यू गिव हिम रिस्पेक्ट? क्या हम झूठ बोलने से डरते हैं? उसका नाम बेफायदा लेने से डरते हैं? उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं द वे ही डिजर्व? क्योंकि वो कादिर मतलब है, वो अजल से अबद तक का खुदा है, वो कभी ना खत्म होने वाला खुदा है, वो जलाली है, वो अजली है, वो अब्दी है। Do you feel the power coming from the words through you? अब जब खुदा उनके आगे बहुत सारी तमीदें बांधने शुरू हो जाते हैं तो जो है खुदा ऊपर देख के, जरूर मुझे देख के नीचे कह रहा था, नो 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 नो, ये सिर्फ तुम लफ्जों का जाल बुन रहे हो। Where is the reference? जो रेवरेंस है, जो वो रिस्पेक्ट है जो मैं डिजर्व करता हूँ, क्या तुम लोगों ने कभी मुझे ऐसे रिस्पेक्ट दी है? और अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में खुदावन की जो है प्रेजेंस को पढ़ते हैं, उसकी हुजूरी को पढ़ते हैं, उसके जलाल को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट मिलता है न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट में। जिस तरह खुदावन अपने जलाल को, गुस्से का इजहार करता है कौमों पे, हम उसके उस रूप को डिफरेंट वे में लेते हैं। रिस्पेक्ट योर गॉड। यहोवा, आपको बहुत दफा आपने लोगों को कोट करते हुए सुना था, जो यहूदी थे, जो इजराइलाइट से, वो यहोवा, खुदा को यहोवा कह के नहीं पुकारते थे, क्योंकि वो सोचते थे, उनका कहना है, उनका जो टीचिंग है उसमें है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन जितनों ने यीशु को कबूल किया, उसने उसको उसके फर्जंद बनने का हक बख्शा। देन ही रिस्टोर द वो जो रिलेशनशिप है मेरा और मेरे बाप के साथ, वो यीशु ने रिस्टोर किया है, उसको नया किया है, जोड़ा है अपनी जान सलीब पे देके। सो डू यू फील दैट? हम बुतों को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। हम पोस्ट भी कर देते हैं कि ये चीज जल गई लेकिन बाइबल नहीं जली, ये हो गया लेकिन स्टैचू वहीं पे खड़ा रहा। ये कहने की बातें हैं। क्या अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने खुदा को रेफरेंस देते हैं व्हाट ही डिजर्व? हम हमेशा एक ऐसी लाइफ में से गुजरते रहते हैं जहां पे मुझे I want, Lord, I want, Lord, ये खुदावंद ऐसे हो गया, खुदावंद ऐसे हो गया, but we never ever go to him and say, Lord, talk to me, I love you, teach me your ways, खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता, खुदावंद मुझे वो दानिशमंदी और विजडम दे ताकि मैं तुझे जान सकूं। खुदावंद ये रिश्ता जो है मैं तेरे साथ बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। आए खुदावंद अपना कलाम मुझे सिखा। दाऊद नबी क्या फरमाता है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसलिए गुनाह ना करूं क्योंकि आई रिस्पेक्ट यू लॉर्ड, यू आर माय फादर, यू आर हेवनली फादर, यू क्रिएटेड मी। खुदावंद तूने मुझे अपना दम दे के फूंका, तेरा दम है मेरे अंदर, तूने मुझे मेरी माँ के वोम में कंस्ट्रक्ट किया। खुदावंद मेरे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर तू ऐसा नहीं करता। क्या आज हम ऐसा सोचते हैं? जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने बाद में देखेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा हमको जाने, वक्त बहुत नजदीक है और आपको मिरेकल करने वाले मिल जाएंगे, आपको अपोस्टल प्रॉफिट भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन as long as you don't have a relationship with the Lord through Jesus Christ, you are not going to see him. ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। जब तक आपका पर्सनल रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, जब तक आप अपने बाप को उस तरीके से रिस्पेक्ट, रेफरेंस, उसको अडोर नहीं करते, उसको वर्शिप नहीं करते,
आपको कोई शख्स आगे नहीं लेके जा सकता। इट्स यू ओनली। आपको अपने रिलेशनशिप को उसके साथ बनाना है। दैट्स व्हाई वी कॉल द फियर ऑफ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।